नमस्कार दोस्तों, बुनियाद एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। दोस्तों, रुधिर परिसंचरण तंत्र वाला चैप्टर चल रहा था और रुधिर परिसंचरण तंत्र की मैंने आपको शुरुआत तो करवा दी थी, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि रुधिर परिसंचरण तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है, रुधिर, हृदय और वाहिनियाँ, ठीक है। और आज वाला दोस्तों अपना जो चैप्टर है वो मानव रुधिर या मानव रक्त वाला चैप्टर है। आज वाला अपना जो चैप्टर है वो हो जाएगा दोस्तों मानव रुधिर या मानव रक्त वाला चैप्टर है, ठीक है। और ये भी चैप्टर दोस्तों अन्य चैप्टरों के भांति बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से भी कई क्वेश्चन उड़ते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो मानव जो ये रक्त है इसकी उत्पत्ति कैसी हुई है, इसकी उत्पत्ति की अगर अपन बात करें, इसकी दोस्तों उत्पत्ति के बारे में बात करें तो जो भ्रूण के जो मेसोडर्म है, और आपको याद रखना दोस्तों भ्रूण के और मेसोडर्म से तो आपको याद रखना जो मानव रक्त की उत्पत्ति हुई है। आपसे पूछ ले जाए कि मानव रक्त की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो दोस्तों आपको याद रखना भ्रूण के मेसोडर्म से। कहाँ से हुई है? भ्रूण के मेसोडर्म से, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो भ्रूणावस्था में और जो रक्त का जो निर्माण है और वो कहाँ होता है, तो आपको याद रखना दोस्तों भ्रूणावस्था में जो अपने जो रक्त का जो भ्रूण होता है उसमें जो रक्त का निर्माण होता है वो कहाँ होता है? पलिया में होता है। और पलिया को दोस्तों अपन तिल्ली के नाम से भी जानते हैं। पलिया को अपन किस नाम जानते हैं? तिल्ली के नाम से भी जानते हैं। पलिया और तिल्ली को दोस्तों अपन अपने शरीर का ब्लड बैंक या रुधिर बैंक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और भ्रूण अवस्था में जो रक्त की जो उत्पत्ति होती है वो कहाँ होती है, इसका निर्माण होता है वो कहाँ होता है, तो आपको याद रखना वो पलिया और तिल्ली में होता है, ठीक है। फिर दोस्तों वयस्कों में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? वयस्कों में या मनुष्य में जो रक्त का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा। और अस्थि मज्जा में क्या होता है? रक्त का निर्माण होता है। आपसे पूछ ले जाए कि अपने शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है। और भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? पलिया और तिल्ली में होता है। या अपने रक्त की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो भ्रूण के मेसोडर्म से हुई है। अब देखिए दोस्तों रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये जो रक्त है और इसकी निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसकी निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं दोस्तों हीमोपोइसिस। किस नाम जानते हैं? इसको निर्माण की प्रक्रिया को हीमोपोइसिस के नाम से जानते हैं। आपसे पूछ ले जाए कि रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो दोस्तों आपको याद रखना उसे अपन हीमोपोइसिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अपना जो रक्त है ये किस प्रकार का ऊतक है, ठीक है। तो आपको याद रखना दोस्तों अपना जो ये जो रक्त है, अपना जो रक्त है तो आपको याद रखना अपना रक्त है ये तरल संयोजी ऊतक है। किस प्रकार का ऊतक है? आपको याद रखना अपना जो रक्त है वो है तरल संयोजी ऊतक है। आपसे पूछ ले जाए कि मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है, तो आपको याद रखना तरल संयोजी ऊतक है। और इसके अलावा किस प्रकार का विलयन है, तो आपको याद रखना ये कोलाइडी विलयन की भांति है। कोलाइडी विलयन, ठीक है। कोलाइडी और विलयन की भांति ये इसका व्यवहार करता है। या किस प्रकार का ऊतक है, तो दोस्तों आपको याद रखना वो है तरल संयोजी ऊतक, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अपना जो रक्त है अपने मानव शरीर में और जो रक्त की मात्रा कितनी होती है, जो मानव शरीर होता है उसमें रक्त की मात्रा कितनी होती है। अगर दोस्तों अपन पुरुषों के बारे में अगर बात करें, तो पुरुषों में रक्त की मात्रा होती है 5-6 लीटर। कितनी होती है? 5-6 लीटर होती है। और अगर अपन महिलाओं के बारे में अगर बात करें तो महिलाओं में रक्त की मात्रा कितनी होती है, तो महिलाओं में रक्त की मात्रा होती है 4.5 लीटर से और 5.5 लीटर। मतलब महिलाओं में क्या होता है पुरुष की अपेक्षा आधा लीटर रक्त की मात्रा क्या होती है? कम होती है, ठीक है। आपसे पूछ ले जाए कि मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5-6 लीटर होता है। या पुरुषों में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5-6 लीटर। या महिलाओं में रक्त की मात्रा कितनी होती है? दोस्तों आपको याद रखना 4.5 लीटर से और 5.5 लीटर होता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अपना जो शरीर है, अपने शरीर के बाहर का कितना % अपने शरीर में रुधिर होता है,
तो आपको याद रखना अपना जो शरीर है और अपने शरीर के बाहर का दोस्तों आपको याद रखना 7 से और 8% क्या होता है, रक्त होता है। अपना जो शरीर होता है इसके शरीर के बाहर का 7 से 8% क्या होता है दोस्तों, रुधिर होता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना ये रक्त किस प्रकार का विलयन है। तो रक्त के बारे में आप याद रखना, रक्त क्षारीय विलयन है। कैसा विलयन है, क्षारीय। ये अम्लीय नहीं, ये क्षारीय। क्यों? क्योंकि इसका पीएच मान कितना है, इसका जो पीएच मान है दोस्तों वो है 7.4। रक्त का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, 7.4 क्या होता है, रक्त का पीएच मान होता है। क्यों? क्योंकि रक्त एक क्षारीय विलयन है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत अपन रक्त का अध्ययन करते हैं। विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसके अंतर्गत अपन रक्त का अध्ययन करते हैं। उस विज्ञान की शाखा का नाम है दोस्तों हीमेटोलॉजी। क्या नाम है, हीमेटोलॉजी के अंतर्गत अपन क्या करते हैं, रक्त का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, रक्त का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर जो रक्त होता है इसका रंग लाल किस वजह से होता है, क्यों होता है, या किस पदार्थ की वजह से होता है। तो दोस्तों आपको याद रखना अपने रक्त का जो लाल रंग होता है, और वो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, वो होता है दोस्तों हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण होता है, तो वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। आपको याद रखना हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है। कैसा रंग होता है दोस्तों, लाल रंग होता है। और हीमोग्लोबिन को दोस्तों अपन श्वसन वर्णक के नाम से भी जानते हैं। हीमोग्लोबिन को एक श्वसन वर्णक है या इसे श्वसन वर्णक का भी कहते हैं। अपनी कोशिकाओं में जो श्वसन का जो केंद्र होता है वो क्या होता है दोस्तों, हीमोग्लोबिन होता है। अपने शरीर में जो श्वसन का केंद्र होता है वो हीमोग्लोबिन होता है। क्यों? क्योंकि अपने शरीर के हर कोशिका तक और ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। ऑक्सीजन एक अंग से या एक भाग से दूसरी भाग तक कौन ले जाता है। अपने शरीर में ऑक्सीजन पूरे शरीर में कौन भेजता है, कौन परिवहन करता है, तो हीमोग्लोबिन करता है। ठीक है, और इसीलिए हीमोग्लोबिन एक किस प्रकार का वर्णक है, तो आपको याद रखना दोस्तों हीमोग्लोबिन एक श्वसन वर्णक है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अपना जो मानव रक्त होता है या हीमोग्लोबिन होता है, मानव रक्त में एक धातु पाई जाती है और उस धातु का क्या नाम है, उस धातु का नाम है दोस्तों लोहा। उस धातु का क्या नाम है, उस धातु का नाम है लोहा। मानव रक्त में लोहा धातु पाई जाती है और किस धातु के कारण रक्त का रंग लाल होता है, तो वो लोहा होता है। और लोहा की एक यौगिक है उसको अपन कहते हैं फेरस आयन। क्या होता है, फेरस आयन। और इस फेरस आयरन के कारण या फेरस आयन के कारण क्या होता है, और रक्त का रंग कैसा होता है दोस्तों, लाल होता है। रक्त में लाल रंग का पदार्थ कौन सा पाया जाता है, हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, और वैसे दोस्तों हीमोग्लोबिन का जो रंग होता है वो कैसे होता है, बैंगनी होता है। हीमोग्लोबिन का जो खुद का रंग होता है वो बैंगनी होता है। कैसा होता है, बैंगनी होता है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है। ये अपने शरीर में एक श्वसन वर्णक है और शरीर की हर अंग या कोशिका तक ये उस ऑक्सीजन को क्या करता है, पहुंचाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अपने शरीर में जो रक्त होता है और जो वो शुद्ध रक्त भी बहता है और अशुद्ध रक्त भी बहता है। ठीक है, तो वो किस प्रकार से है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों अपना जो शरीर है, अपने शरीर में आपको याद रखना शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार का रक्त बहता है। शुद्ध रक्त भी बहता है और अशुद्ध रक्त भी बहता है। आपको याद रखना धमनियों में हमेशा किस प्रकार का रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। एक धमनी अपवाद है, पल्मोनरी। और शिराओं में हमेशा कैसा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। अब देखिए दोस्तों शुद्ध रक्त किसको बोलते हैं और अशुद्ध रक्त किसको बोलते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों हीमोग्लोबिन है और हीमोग्लोबिन के साथ अगर ऑक्सीजन है, इसको अपन क्या कहते हैं, इसे अपन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। इसे अपन किस नाम जानते हैं, इसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। और ये किस प्रकार रक्त है दोस्तों, ये शुद्ध रक्त होता है। हीमोग्लोबिन के साथ अगर ऑक्सीजन है तो इसको अपन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। और ये कैसा रक्त है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना ये शुद्ध रक्त है। ठीक है, और इसका रंग कैसा होता है दोस्तों, इसका रंग होता है लाल।
इनका रंग कैसा होता है? इनका रंग होता है लाल। ठीक है। फिर दोस्तों अगर हीमोग्लोबिन है और हीमोग्लोबिन के साथ अगर कार्बन डाइऑक्साइड है और इसमें एक पदार्थ बनता है, उसे अपन कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। इसे अपन क्या कहते हैं? इसे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। ठीक है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन एक अशुद्ध पदार्थ है। ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों आप याद रखना कि हीमोग्लोबिन के साथ अगर कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसने कार्ब मोनो और हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। आपने दोस्तों न्यूज़पेपरों में सुना होगा, समाचार में सुनना होगा कि रात को अगर बंद कमरे में अंगीठी जलाकर या सिगड़ी जलाकर अपन सोते हैं तो इसमें क्या होता है कि अपने रक्त में और जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है? हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया कर जाता है और हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया कर एक जहरीला पदार्थ बनाता है जिसे कार्ब मोनो हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। और जिससे दोस्तों अपने क्या कहते हैं, जिसमें अपने रक्त में ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है और दम घटने से अपने क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और वो मृत्यु होती है वो दोस्तों इसी वजह से होती है, इसकी वजह से मृत्यु नहीं होती, इसी वजह से क्या होती है? मृत्यु होती है। क्योंकि ये इसके साथ क्रिया करेगा, जहरीला पदार्थ बनाएगा, हमें गहरी नींद आएगी और गहरी नींद में और दम घुटने से अपने दोस्तों क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए दोस्तों जो मानव रक्त है, इससे आपको याद रखना, इससे 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। आपको याद रखना कि जो मानव रक्त है दोस्तों, इससे आपको याद रखना, इससे 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 2। एक तो हो जाएगा प्लाज्मा, एक तो क्या हो जाएगा? प्लाज्मा। और दूसरा हो जाएगा दोस्तों रुधिराणु। दूसरा क्या हो जाएगा? रुधिराणु या रुधिर कणिकाएं, रुधिर कणिकाएं या रुधिराणु। ठीक है। और प्लाज्मा के बारे में आप याद रखना, प्लाज्मा रक्त का दोस्तों कैसा भाग है? तरल भाग है। प्लाज्मा रक्त का कैसा भाग है? तरल भाग है। और रुधिराणु रक्त का कैसा भाग है दोस्तों? ठोस भाग है। और प्लाज्मा अपने ब्लड का कितना % भाग है दोस्तों? ये 55% है। और ये कितना % है? ये 45% है। आपसे पूछ ले जाए कि दोस्तों रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा अपने ब्लड का कितना % भाग बनाती है दोस्तों? तो आप याद रखना 55%। और कोरोना काल में दोस्तों आपने नाम सुना होगा प्लाज्मा थेरेपी। वो प्लाज्मा थेरेपी जो कोरोना से जो ठीक हो चुके मरीज है उनमें क्या होता है? उनके शरीर में एंटीबॉडीज विकसित हो जाती है। ठीक है। और उनसे प्लाज्मा ली जाती है, उसी प्लाज्मा से और दूसरे कोरोना मरीज का क्या किया जाता है? इलाज किया जाता है, जिसको अपन क्या कहते हैं? प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं हम। ठीक है। अब प्लाज्मा दोस्तों अपने रक्त का कितना % भाग होता है? तो 55% भाग होता है। ठीक है। ये अजीवित तरल भाग होता है। और इसमें जल की मात्रा कितनी है दोस्तों? इसमें जल की मात्रा होती है 90 से 92% इसमें क्या होता है? जल होता है। ठीक है। फिर 8 से और 10% इसमें क्या होता है? खनिज, लवण एवं प्रोटीन होता है। 8 से 10% इसमें क्या होता है दोस्तों? तो वो आपको याद रखना, खनिज, लवण एवं प्रोटीन होता है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों प्लाज्मा में बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रोटीनें पाई जाती है। वो कौन कौन सी प्रोटीन है? सबसे पहले हो जाएगी दोस्तों प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, ये प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन ये क्या करती है दोस्तों? ये रक्त का थक्का बनाती है। और इसके साथ एक दूसरी प्रोटीन कौन सी है? वो है फाइब्रिनोजेन। कौन से दोस्तों? फाइब्रिनोजेन। और ये 2 प्रोटीन दोस्तों क्या करती है? रक्त का थक्का बनाती है। जब दोस्तों अपनी चोट लग जाती है, चोट लगने के बाद में रक्त बहने लगता है, और रक्त बहने से रोकता कौन है या रक्त का थक्का कौन बनाता है? तो आपको याद रखना वो प्रोटीन है प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन। ये दोनों प्रोटीन, इसके अलावा विटामिन के, इसके अलावा एक धातु है उसका नाम है कैल्शियम। ये तीनों चारों मिलकर क्या करती है? रक्त का थक्का बनाती है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक प्लाज्मा में दूसरी प्रोटीन पाई जाती है एल्ब्यूमिन। कौन सी पाई जाती है? एल्ब्यूमिन। और ये एल्ब्यूमिन दोस्तों ये अपने प्लाज्मा या अपने रक्त में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? वो है एल्ब्यूमिन। और एल्ब्यूमिन का क्या कार्य है दोस्तों? ये खनिज लवणों का संतुलन बनाए रखती है।
अपने शरीर में जो खनिज लवण है, अपने शरीर में जो मिनरल्स है, उनका बैलेंस कौन सी प्रोटीन बनाए रखती है, तो वो दोस्तों आपको याद रखना वो हो जाएगा एल्ब्यूमिन। इसके अलावा दोस्तों एल्ब्यूमिन क्या है, परागण की क्रिया में भी क्या होती है, सहायक होती है, परागण की क्रिया में भी सहायक होती है। दूसरी प्रोटीन कौन सी है, दूसरी प्रोटीन है ग्लोब्यूमिन। कौन सी है, ग्लोब्यूमिन। और ये ग्लोब्यूमिन प्रोटीन क्या करती है, अपने शरीर में एंटीबॉडीज का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, एंटीबॉडीज का निर्माण करती है, या प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाए रखती है। कौन सी प्रोटीन, तो वो हो जाएगा दोस्तों ग्लोब्यूमिन। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों मानव रक्त वाली छोटी सी शुरुआत। ठीक है, और हर कंपटीशन के दोस्तों, हर कंपटीशन में मान लीजिए अगर जो भी कंपटीशन में जनरल साइंस आती है तो मानव रक्त वाला चैप्टर जरूर आता है। और वर्तमान में दोस्तों पटवारी की वैकेंसी चल रही है, या एनटीपीसी की जो वैकेंसी चल रही है, या जो पुलिस वाली जो वैकेंसी चल रही है, टोटल की टोटल उन वैकेंसियों में ये चैप्टर लगता है, ये चैप्टर उनके सिलेबस में शामिल है। ठीक है, अब क्वेश्चन किस प्रकार से आता है तो वो दोस्तों मैंने बता दिया। और मेरा यही प्रयास है कि मैं आपको मान लीजिए आपको मैं 90% या आपको 95% में आपको ये जो चैप्टर है मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। और इससे बाहर बहुत कम चांस है दोस्तों, इससे बाहर क्वेश्चन जाएं। ठीक है, अब क्वेश्चन किस प्रकार से आए दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। आपसे पूछा जाए कि रक्त की उत्पत्ति किससे होती है, भ्रूण के मेजोडर्म से होती है। ठीक है, भ्रूण अवस्था में रक्त की निर्माण कहाँ होता है, पलिया में होता है। अपने रुधिर बैंक किस नाम से जानते हैं, तिल्लु को नाम से जानते हैं। ठीक है, रक्त का निर्माण वयस्कों में कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा होता है। रक्त की निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हीमोपोइसिस कहते हैं। ठीक है, रक्त एक किस प्रकार का ऊतक है, एक तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, फिर पुरुषों में रक्त की मात्रा कितनी होती है, 500 लीटर, महिलाओं में आधा लीटर क्या होती है, कम होती है। शरीर के बाहर का कितना % होता है, 7% होता है। रक्त किस प्रकार का विलयन है, क्षारीय है। पीएच मान कितना है, 7.4 है। रक्त के अध्ययन को अपन क्या कहते हैं, हीमेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, फिर दोस्तों रक्त का लाल रंग किसी कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और हीमोग्लोबिन खुद कैसा रंग होता है, बैंगनी रंग का होता है। अपने शरीर में श्वसन वर्ण की रूप में कौन कार्य करता है, हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन या रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है, लोहा धातु पाई जाती है। इसी प्रकार से दोस्तों ये क्वेश्चन है, ये जो आज जो अपना चैप्टर है ये कंप्लीट है। और कल वाला जो अपना जो चैप्टर है वो है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी हो जाएगा। ठीक।